नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस बैच में हम लोग एसएससी के लिए कंप्लीट मैथ पढ़ रहे हैं। ये डिस्काउंट की दूसरी वीडियो है। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बैगों पर 25% की छूट थी। बैगों पर 25% की छूट थी। एक महिला ने एक बैग खरीदा और नगद भुगतान करने पर उसे 20% की अतिरिक्त छूट मिली। उसने 480 रुपया भुगतान किया तो बैग पर कितनी कीमत का टैग था। कह रहा है पहले कि बैग पे 25% की छूट थी और जब महिला ने नगद भुगतान किया तो उस पर 20% की और छूट मिली और महिला ने टोटल 480 रुपये का भुगतान किया तो बैग पर कितनी कीमत का टैग था। देखिए, पहला जो डिस्काउंट था वो 25%। पहला जो डिस्काउंट था 25%, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। और दूसरा डिस्काउंट जो था वो 20% था, तो दूसरा डिस्काउंट 20% हो गया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। अब यहां देखिए, दो बार छूट मिली, 25% की और 20% की। 1/4 का अर्थ होता है कि 4 रुपए पर 1 रुपए का छूट है। 1/4 का अर्थ होता है कि 4 रुपए पर 1 रुपए का छूट है। यानी आप कहेंगे कि 4 रुपए की वस्तु 3 रुपए में पड़ी। 4 रुपए की वस्तु 3 रुपए में पड़ी और यहां पे 1/5 छूट का मतलब हो गया 1/5, 20% छूट है, 1/5 की छूट है, मतलब 5 रुपए पर 1 रुपए की छूट है। देखिए, 5 रुपए पर 1 रुपए की छूट है, तो 5 रुपए पर 1 रुपए की छूट है तो 5 की वस्तु कितने में पड़ी? 4 में पड़ी। अब यदि ये 4 से 4 कट गया तो क्या बचा? 3/5। तो 3/5 का अर्थ हो गया कि 5, ये देखिए, इसका सेलिंग प्राइस निकालें हम लोग। ये 4 की वस्तु 3 में पड़ी, 5 की वस्तु 4 में पड़ी, ये सेलिंग प्राइस है। तो 5 की वस्तु 3 में पड़ी, 5 की वस्तु 3 में पड़ी, यानी 5 रुपए की जो वस्तु है वो 3 रुपए में पड़ी। तो अब ये 3 रुपया इसका सेलिंग प्राइस हो गया और 5 रुपया इसका जो टैग पे लिखा था वो हो गया। ये 5 रुपया जो टैग पे लिखा था वो हो गया और 3 रुपए में वस्तु बिकी। ये इसका मार्क प्राइस भी कह सकते हैं, इसका अंकित मूल्य भी कह सकते हैं। तो 5 की वस्तु 3 में पड़ी तो 3 रुपया सेलिंग प्राइस है और उसने 480 रुपया भुगतान किया, तो इसे 3 की वैल्यू 480 दिया हुआ है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 480। तो 3 की वैल्यू 480 हो गई तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 480 में 3 से भाग दे देंगे, 160। 16 3 48। अब उसमें 5 की वैल्यू पूछ रहा है कि 5 की वस्तु 3 में पड़ी तो टैग पे कितनी कीमत का टैग अंकित था, मतलब उसका मार्क प्राइस पूछ रहा है। तो 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? तो 16 पंजे 80। इसको हम लोग एक तरीके से और करेंगे तो 5 की वैल्यू हो गई 16 पंजे 80, 800। यानी जो वस्तु पे 800 रुपए का मूल्य अंकित था। एक बार फिर इसको देख सकते हैं फिर से कि 25% का अर्थ 1/4, 20% का 1/5। यहां 4 रुपए पे 1 रुपए की छूट मिल रही है, तो 4 रुपए पे 1 रुपए की छूट मिलेगी, यानी 4 की वस्तु 3 में पड़ी और यहां 5 रुपए पे 1 की छूट मिल रही है, यानी 5 की वस्तु 4 में पड़ी, यानी 4 से 4 कट देंगे, 3/5, यानी 5 की वस्तु 3 में पड़ी, 5 रुपए की वस्तु 3 रुपए में पड़ी, यानी ये सेलिंग प्राइस हो गया और ये इसका मार्क प्राइस था। तो 5 रुपए की वस्तु 3 रुपए में पड़ेगी तो मतलब ये 3 रुपया सेलिंग प्राइस हो गई। तो 3 रुपया की वैल्यू कितना दिया है? 480। तो 3 की वैल्यू 480 हो गई तो 1 की 160। अब 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 पंजे 80, 800 रुपया, यानी उसका मार्क प्राइस 800 रुपया हो गया। एक तरीका इसका और हो सकता है, देखिए इसमें, उसको हम लोग देखेंगे। सेकेंड वाला तरीका इसका, देखिए एक तरीका इसका और हो सकता है कि हम लोग कुल छूट निकालें इसका। यदि कुल छूट निकालें, जिसको हम लोग समतुल्य बट्टा कहते हैं, तो यदि कुल छूट निकाला जाए तो क्या फार्मूला होता है इसका? 25% यहां डिस्काउंट है और 20% यहां। दूसरे तरीके में इसके देखिए, 25 + 20 और -25 × 20/100, एक कुल छूट का यह भी फार्मूला होता है, x + y - xy/100। तो 20 और 25 45 और ये 25 दूना 50,
500 हो जाएगा, पूरा काट देंगे 5 बार में कटेगा, तो 45 माइनस 5 यदि कर दें तो 40% की टोटल छूट हो जाएगी। 40% की कुल छूट कितनी हो गई? 40%। तो यदि मार्क प्राइस पे 40% छूट है तो अंकित मूल्य पे 40% छूट है तो अंकित मूल्य के 60% पे बिकेगी। तो मार्क प्राइस के 60% पे बिकेगी। तो मार्क प्राइस का 60%, मार्क प्राइस पे देखिए ये 40% की छूट हो गई। छूट किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस पे यदि 40% की छूट हो गई तो मार्क प्राइस के 60% पे बिकी। और कितना है? 480 रुपया। 480 रुपया। तो मार्क प्राइस ही पूछा जा रहा है। तो यदि 60 से 480 को काट दें तो 6 8 48, 8 हो जाएगा। 100 का इधर गुणा कर दें तो मार्क प्राइस हो गया 100 8 800, यानी 800 रुपया मार्क प्राइस हो गया। यानी वस्तु पे जो टैग लगा था वो 800 रुपये का था। फिर वही देखिए पहला ऑप्शन सही है, तो ये दूसरा तरीका इसका हो गया। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि एक कमीज पर 25% की छूट थी। एक कमीज पर 25% का डिस्काउंट था। एक महिला वह कमीज खरीदती है, या महिला ने कमीज खरीदा, नगद भुगतान करने पर उसे 20% की अतिरिक्त छूट मिली। उसने कैश पेमेंट किया तो उसको 20% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिला। और एक वफादार ग्राहक होने के नाते उसे 10% की और छूट मिली। एक वफादार ग्राहक होने के नाते उसको 10% की और छूट मिली। उसने 450 रुपये का भुगतान किया। कमीज पर कितनी कीमत का टैग अंकित था? CHSL 2019 में पूछा हुआ है। तो देखिए 3 बार छूट मिली। पहली बार 25% की छूट मिली। तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/4। अगली बार उसे 20% की छूट मिली नगद भुगतान करने पर, 20 पंजे 100। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। और वफादार ग्राहक होने के नाते भी 10% की छूट मिली। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 1/10। तो 1/4, 1/5, 1/10। अब 1/4 का अर्थ है कि 4 रुपये, देखिए 1/4 की छूट मिली, फिर 1/5 की छूट मिली, फिर 1/10 की छूट मिली। तो 1/4 का अर्थ है कि 4 रुपये पे 1 रुपये की छूट। 4 रुपये पर 1 रुपये की छूट, यानी 4 की वस्तु कितने में पड़ी बताइए? 3 में। 25% डिस्काउंट था, 1/4 डिस्काउंट था, तो 4 रुपये पे 1 रुपये की छूट हुई तो 4 की वस्तु 3 में पड़ी। ये देखिए 5 है तो 5 रुपये पे 1 रुपये का डिस्काउंट है। 1/5 छूट का अर्थ होता है, 1/5 छूट का अर्थ होता है 5 रुपये पे 1 रुपये की छूट। तो 5 रुपये की 1 रुपये, 5 रुपये पर 1 रुपये की छूट है तो 5 की वस्तु कितने में पड़ी? 4 में। और 1/10 की छूट है लास्ट में, यानी 10 रुपये पर 1 रुपये की छूट है। तो 10 रुपये पर 1 रुपये की छूट है तो 10 की वस्तु कितने में पड़ी? तो 10 की वस्तु 9 में पड़ी। अब यहाँ देखिए 4 से 4 काटेंगे, हम लोग ये सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं। तो 9 का 3 में गुणा करेंगे, 9 3 27। और यहाँ देखिए 10 बचे 50, यानी 50 की वस्तु 27 में पड़ी। लास्ट में उसे यदि मार्क प्राइस 50 रुपया होगा तो वस्तु उसको 27 रुपये में मिलेगी। 50 की वस्तु 27 में मिली, यानी 27 रुपया उसका सेलिंग प्राइस हो गया। और 50 रुपया ये मार्क प्राइस है, मतलब उसका अंकित मूल्य हो गया जो उस पर टैग पे लिखा था। टैग पे लिखा मूल्य 50 रुपया और उसने दिया कितना? टोटल भुगतान कितना किया? 27 रुपया। तो ये 27 रुपया जो है सेलिंग प्राइस आ रहा है, इसी की वैल्यू दिया है यहाँ पे 450 रुपया। 27 की जो वैल्यू है वो 450 रुपया है। तो 27 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 450। 450 को इसे 405 बना लीजिएगा, ये 405 है। तो 27 की वैल्यू कितनी हो गई? 405। तो 27 की वैल्यू 405 हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? यदि 27 की वैल्यू 405 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 27 से इसमें भाग देंगे तो 27 से कम 27, 13 40 135 हुआ, 27 5 135। 1 की वैल्यू 15 हो गई। अब 1 की वैल्यू 15 हो गई तो 50 की वैल्यू कितनी हो गई? 50 की वैल्यू हो गई 15 5 75, 750 रुपया। यानी वस्तु का जो मार्क प्राइस है, जो वस्तु पे टैग लगा था वो 750 रुपये का लगा था। ये देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि पहले 25% का डिस्काउंट था जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, फिर बाद में 20% का डिस्काउंट था, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, फिर 10% का डिस्काउंट था, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो 1/4 छूट का मतलब 4 रुपये में 1 रुपये की छूट है, यानी 4 की वस्तु 3 में पड़ी,
इसी प्रकार 5 रुपये पे 1 रुपये का डिस्काउंट है, 5 की वस्तु 4 में पड़ी। 10 रुपये पे 1 रुपये का डिस्काउंट है, 10 की वस्तु 9 में पड़ी। तो ये 4 से 4 कटेगा तो आ गया 9 3 27, 5 दहा 50। 50 की वस्तु 27 में पड़ी, तो 50 की वस्तु 27 में पड़ी का मतलब क्या, 27, यदि 50 रुपये टैग पे लिखा था, 50 रुपये उसका मार्क प्राइस था, तो वो 27 रुपये दे के आई, तो ये 27 उसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसी 27 की वैल्यू दे रहा है 405। 27 की वैल्यू कितनी दे रहा है, 405, यही सेलिंग प्राइस है। इतना पैसा दुकानदार को दे के आई वो, तो 27 की वैल्यू 405 हो गई। तो एक की वैल्यू 27 से भाग दे देंगे 15, 27 से 405 भाग देंगे 15 बार जाएगा। अब ये हो गया एक की वैल्यू 15। 50 रुपये यही टैग पे लिखा था, तो 50 की वैल्यू 750, 15 का 50 में गुणा कर देंगे 750, तो 750 रुपये टैग पे लिखा था। इसका देखिए थर्ड वाला ऑप्शन सही था इसका। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य एवं क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है। एक वस्तु के अंकित मूल्य एवं क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है। यदि उस वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 12.5% हो तो छूट परसेंट क्या है। यदि उस वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 12.5% है तो छूट परसेंट क्या हो। इसका देखिए फार्मूला जो होता है, पहली वीडियो में हमने इसको बताया था कैसे आता है। आप उसको देख सकते हैं, मार्क प्राइस अपान कास्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस अपान कास्ट प्राइस बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस लाभ परसेंट अपान 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। इसका ये कैसे आता है हमने इसको पहली वाली वीडियो में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ से। मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, तो मार्क प्राइस अपान कास्ट प्राइस बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपान 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अभी अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, मार्क प्राइस और कास्ट प्राइस का जो रेशियो दिया है 5:4 है, तो ये हो गया 5:4। और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना है 12.5, तो 100 में यदि 12.5% जोड़ देंगे तो 112.5%, 112.5 हो जाएगा। और ये 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये प्रॉफिट परसेंट 12.5 है, तो 100 में यदि 12.5 जोड़ दिया जाएगा तो 112.5 हो जाएगा, और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए इसका यदि हम लोग 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट का मान निकालें तो 4 का पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 112.5 है और उसका 4 बार गुणा करेंगे तो 450 आ जाएगा। 112 चौका 448 और ये 10.5 भी है, तो ये हो गया 450, और 5 से भाग हो जाएगी, इसमें 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बराबर 450/5। अब ये 5 से कटेगा तो 5 9 45 आ गया 90। तो ये 100 माइनस जो डिस्काउंट परसेंट है वो कितना आ गया हमारा 90। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 90 यदि आ गया तो डिस्काउंट परसेंट का मान बताइए। तो डिस्काउंट परसेंट का जब मान बताएंगे तो डिस्काउंट परसेंट उधर चला जाएगा, 100 माइनस 90, तो 100 में से 90 घटा देंगे तो 10%, यानी जो डिस्काउंट परसेंट है वो कितनी हो गई, डिस्काउंट परसेंट 10% की छूट मिलेगी, यानी इसका ये चौथा ऑप्शन सही था। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ हम लोगों का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि दुकानदार 4400 रुपये में एक वस्तु को बेचता है, एक दुकानदार एक वस्तु को 4400 रुपये में बेचता है जिस पर 5000 रुपये अंकित था, 5000 रुपया उस पर मार्क प्राइस था, यानी अंकित मूल्य 5000 रुपया था, 4400 रुपये में उसको बेचा, वह कितने परसेंट का छूट दे रहा है, कितने परसेंट का छूट दे रहा है। तो सबसे पहले देखिए 4400 रुपया में बेचा, ये सेलिंग प्राइस है, 4400 रुपये में बेचा, ये सेलिंग प्राइस है 4400, और 5000 रुपया उस पर अंकित किया था, तो ये जो मार्क प्राइस उसका है वो 5000 रुपीज़, ये जो मार्क प्राइस है वो 5000 रुपया हो गया। तो 4400 रुपये में बेचा और अंकित मूल्य कितना था 5000 रुपया, तो कितने का डिस्काउंट दिया, छूट कितना होगा भाई। यदि 5000 रुपया लिखा था और 4400 में बेचा तो छूट कितने की दिया आपने, 5000 में से 4400 घटा दीजिए, तो 5000 में से जब 4400 घटा देंगे तो 5000 में से 4400 हो गया तो 600 बचेगा, ये 600 रुपये की छूट हो गई। अब पूछ रहा है कि कितने परसेंट की छूट दिया, तो छूट हमेशा किस पे दी जाती है, छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे छूट दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ जब डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे, छूट परसेंट निकालेंगे, तो छूट किस पे देते हैं हम लोग, मार्क प्राइस पे। तो 5000 को नीचे कर देना है और 600 रुपये की छूट हुई, तो 600 रुपये की छूट 5000 मार्क प्राइस गुणे 100,
छूट को ऊपर कर देना है और छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है, तो 5000 नीचे कर देना है गुणे 100। अब इसको काटिए पहले, देखिए इसके 2 जीरो से इसका 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ बचा 50, 50 दूना के 100 और 2 छके 12, यानी जो छूट का परसेंट हो गया 12% हो गया। तो छूट 12% की हो गई, यानी इसका सेकंड ऑप्शन ये सही था। तो ये हम लोगों का ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा उस पर 25% की छूट देता है। उसका लाभ परसेंट क्या है? एक व्यापारी है जो अपनी वस्तुओं पे 60% बढ़ा के अंकित मूल्य अंकित करता है, क्रय मूल्य पे 60% अंकित मूल्य बढ़ाता है और 25% की छूट दे देता है। उसका लाभ परसेंट क्या है? इसका देखिए सबसे आसान तरीका है कि आप यहाँ लिखिए कास्ट प्राइस, यहाँ लिखिए मार्क प्राइस और यहाँ लिखिए सेलिंग प्राइस। बस एक लाइन में ही लगा सकते हैं इसको, आप ऐसे लिख लीजिए। कास्ट प्राइस आपने 100 रुपया मान लिया, कास्ट प्राइस आपने 100 रुपया मान लिया। अब यहाँ पे मार्क प्राइस क्या है? यदि कास्ट प्राइस 100 रुपया मान लिया और 60% इसमें उसने बढ़ा के अंकित किया हुआ है, तो 60% बढ़ा के अंकित किया तो कितना अंकित किया होगा? 100 रुपये का 60% होता है 60 रुपया। तो यदि 60% बढ़ा के अंकित किया तो 160 रुपये अंकित किया। तो 100 रुपये वस्तु खरीद, 100 रुपये की वस्तु पर 160 रुपये अंकित किया। अब इस मार्क प्राइस पे वो 25% का डिस्काउंट दे रहा है, मार्क प्राइस पे वो 25% का डिस्काउंट दे रहा है। तो यदि मार्क प्राइस पे 25% का डिस्काउंट दे रहा है तो मार्क प्राइस के 75% पे बिकेगी, मार्क प्राइस के 75% पे बिकेगी। तो अब आप यदि सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो ये मार्क प्राइस जो 160 लिखा हुआ है ना, इसी का 75% निकाल दीजिए, इसी का 75% निकाल दीजिए। 25 से काटिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 एक कम 4 और 4 चौका 16, 40 हो गया। 4 तिहाई 12, सेलिंग प्राइस 120 रुपया हो गई। अब बताइए 100 रुपये के सामान खरीद के 120 रुपये में बेच रहा है, 100 रुपये का सामान खरीद के 120 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ कितना हो गया उसका? 20%। ये चौथा ऑप्शन सही था। एक बार फिर से समझ सकते हैं कि कास्ट प्राइस आप 100 रुपया मान लीजिए, 60% बढ़ा के अंकित कर रहा है तो मार्क प्राइस 160 कर दीजिए। 100 रुपये से 60% बढ़ा के अंकित कर रहा है तो मार्क प्राइस 160 कर दीजिए। अब इसमें वो दे रहा है 25% का डिस्काउंट, तो यदि मार्क प्राइस पे 25% का डिस्काउंट दे दिया, 25% की छूट दे दी, तो कितने पे बिकेगी? तो यदि 25% की छूट है तो 75% पे बिकेगी। तो मार्क प्राइस के 75% पे बिकी, मार्क प्राइस के 75% पे बिकी। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, ये 3 हो गया। अब 4 तिहाई 12, 120, मतलब ये कट गया। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से ये कट गया, 4 चौका 16, 40। अब 120 रुपये आ गया। 4 तिहाई 12, 120 रुपये आ गया। यानी 100 रुपये का सामान खरीद के 120 रुपये में बेचा, यानी कितना हो गया? 20% का उसको प्रॉफिट हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।